बाय मिस्टेक आ गया। तो नेहा जी, सबसे पहले तो जी हमारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, नो डाउट जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उनकी स्टोरी जानने के लिए। तो स्टोरी की बात हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जी जी मैम, हम मेरा नाम नेहा है। मेरा चयन टीजीटी बालिका वर्ग में थर्ड रैंक पे हुआ है। हम ग्रामीण परिवेश से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक किसान हैं और मेरी शादी जो है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में हुई है। ओके, ओके अनु जी। तो आपकी शादी हो गई है? मुझे तो पता ही नहीं था यार। जी शा मैम, एक साल हुआ है मेरी कब शादी को। कब कब शादी हुई बेटा? मैम एक साल हो गया, पिछली बार मई में हुई थी मेरी शादी। अच्छा, पिछले साल मई में हुई थी। ओके, जी ओके। जी। तो नेहा जी फिर तो बिल्कुल। मैम हम अपनी पढ़ाई के बारे में बता देते नहीं, हैं। नहीं, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जी आपकी रैंक तो पता चल ही गई, स्कोर क्या था आपका बेटा? मैम, मेरे 110 क्वेश्चन राइट थे। अच्छा, लेकिन जब आयोग ने रिजल्ट दिया तो उसमें एक क्वेश्चन कम कर दिया है, तो मेरे 109 क्वेश्चन ही राइट दिख 109। रहे हैं। ओके, 109 क्वेश्चन सही होने पर आप लेकिन मेरी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो मेरे 110 क्वेश्चन राइट थे। लेकिन अच्छा, पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक क्वेश्चन उसमें और कम हो गया। बिल सेकेंड रैंक पे जो मैम है, वो अनुपमा मिश्रा नाम है उनका। वो मैम सिर्फ एज में मुझसे बड़ी हैं, नंबर हम दोनों के सेम सेम है। ओहो! तो सेम सेम यही कहानी आराधना जी के साथ भी थी कि आराधना जी एज के कारण सेकंड में आ जी गई और बाकी जो फर्स्ट रैंकर्स थे हमारे, वो शायद एज की वजह से उनका ज़्यादा। बाकी जैसे आप अपनी स्टोरी बता रही हो मैम, मेरा भी सिमिलर स्कोर था एंड जी मैम, उसमें वैसा ही। और उनका भी एक क्वेश्चन जो है आयोग ने काट दिया है। 109 उनके भी राइट बचे, 109 मेरे भी राइट बचे। अच्छा, 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 अच्छा। चलिए जी बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे अगर देखा जाए तो आप भी किसी से कम नहीं टॉप फर्स्ट जी सेकंड, जी हालाँकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अंतर मायने नहीं रख रहा है अपना टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले स्टूडेंट्स का, नो डाउट। तो ये अपने जी आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। बताइए कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? ये बताइए। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो जो है रिजल्ट आया, जब डीबी रिजल्ट आया तो हम पहले कंफर्म नहीं कर पाए। तो जो है उसके बाद में फिर पता चला कि नहीं, ये डीबी रिजल्ट है। तो उसके बाद से बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं फाइनल में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। सब लोग बहुत बिल्कुल डर सही। रहे थे, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, अच्छी रैंक भी आई, तो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब सिर्फ़ सिलेक्शन नहीं, बहुत अच्छी रैंक के साथ हैं। चलिए जी बाकी नेहा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बिल्कुल जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, आपको तो नो डाउट बढ़िया-सा एक अलग ही खुशी लेवल की होगी। चलिए जी मैम। तो शादी शादी आपकी जस्ट 1 महीने पहले हुई थी, हाँ? जी, एक साल पहले मैम 1 हुई है, साल लास्ट पहले। मई में। अच्छा, जी अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। क्या क्या आपका सबसे पहले तो बच्चे हमारे जो सबसे ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आप एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ कि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं और आपके पिताजी एक फार्मर हैं, राइट? जी तो मैम। नो डाउट आपकी एजुकेशन भी मेरे हिसाब से मानना है कि ग्रामीण परिवेश में ही हुई होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। देखिए बच्चों ये सब मेरे मेरे परिवार में तो ये प्रथम पीढ़ी की जॉब है। हालांकि मेरे ससुराल में सब लोग हैं जॉब से, मेरे पति भी बीपीएससी टीचर हैं और सब लोग हैं। लेकिन मेरी ननद भी टीचर हैं। लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई नहीं था। मेरे पापा किसान थे, लेकिन हमको सपोर्ट मिला, मेरे पति का सपोर्ट मिला, ससुराल का सपोर्ट मिला, जिससे हम अच्छी रैंक आज हासिल क्या कर पाए। और मैम आपका सपोर्ट मिला। मेरा तो सपोर्ट पहले से ही था खैर नहीं नहीं, कोई बात आपका नहीं। तो सबसे पहले था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमने बीएड कंप्लीट किया, 2022 में वैकेंसी आई। जी, अब जी। मेरे पास होम साइंस की पांचों बुक्स तो अवेलेबल थी। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढूं, कैसे पढूं। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद में फिर जो है हमने आपका कोर्स लिया मैम। हुँ, हुँ। तो उस कोर्स से आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगी कि आप बोर्ड पे खुद ही लिखती थी। वो मेरी पढ़ाई को बिल्कुल जैसे मैं पढ़ती थी, बिल्कुल मुझे वैसा ही लगा कि हाँ, स्कूल लेवल की पढ़ाई हो रही है मेरी। ऐसा नहीं लगा कि मतलब पीडीएफ में आके मैम ने पढ़ा दिया हो। हुँ, ऐसा हुँ। कुछ नहीं था। आप हाँ, बराबर की मेहनत आप करती थी और वैसे ही हम लिखते जाते थे नोट्स। तो वो नोट्स हमको
आज तक काम आए, उसने मेरी फाउंडेशन तैयार कर दी थी। क्या बात है! मतलब आज हमको अपनी मेहनत पर भी प्राउड हो रहा है कि भई हम जो लिख कर के जैसे हम मेहनत करते थे, ऐसे हमारे बच्चे भी मेहनत करते थे। जी ये बात जी मुझे जी। बहुत अच्छी लगी कि हम दोनों बराबर के जी बराबर। बराबर, आप भी बराबर मेहनत करती थी, और वैसे बच्चों को तो करना ही चाहिए, लेकिन आप टीचर हो के आप तो अपनी जिम्मेदारी जो है बराबर मेहनत करती थी। चलिए नेहा जी, मुझे ये बताइए आपका क्या शेड्यूल रहता था? किस आपको क्लासेस से किस तरह से फ़ायदा मिला हमारी ऑनलाइन क्लासेस से एंड इसके साथ-साथ आई थिंक आप हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट ही रहीं, क्योंकि जी, मैंने हमने सबसे पहले मैम, जैसे ही टीजीटी में 2022 की वैकेंसी आई, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था होम साइंस के बारे में। बुक्स तो थी मेरे पास, अवेलेबल थी, लेकिन हमको उसमें से मेन पॉइंट पढ़ना नहीं आ रहा था, तो जो है हमने आपका कोर्स परचेज किया। उसके बाद में हम वही आपकी क्लास लेने लगे, और वो नोट्स हमने आज तक बना के रखे हैं। हमने उन्हीं को रिवीजन किया है बार 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 बार। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि वो नोट्स आप बना लें एक बार, वो आपकी पूंजी है। बिल्कुल, वो जमा वो पूँजी आप है, मैं रखते कहती हूँ ये जमा जी पूँजी जी। है ना? बिल्कुल सही है। वो जो है रखे रहते हैं, उनको बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप कुछ भूलेंगे नहीं, और आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। नेहा जी थोड़ा-सा ये बताइए आप जैसे आप टॉप आप सेकंड भी अपने को कह सकते हैं नो डाउट बिकॉज़ स्कोर आपका सेम है। तो क्या आप स्ट्रैटेजी कुछ तो आपका डिसेंट रहा होगा पढ़ने का, जो आप सिर्फ़ सेलेक्टेड नहीं, आप एक अच्छी रैंक पर हैं। क्या जी, आपका तो सीक्रेट सबसे पहले मैम हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चे पीडीएफ से और ऐसे ऑनलाइन क्लास देख के पढ़ते हैं, वो तो हमें नहीं समझ में आता है। हम तो कहेंगे कि अपने हाथ से नोट्स बनाइए। बहुत जैसा कि हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में देखिए, ओपी धामप जी भी कहते हैं कि जो है हाथ से जो लिख के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको 30% याद होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमने वो सिद्धांत अपनाया, हमने हर एक क्लास लिख के पढ़ा है, लिख लिख के। और उसके बाद में हमने एक नियम रखा था कि हम सुबह नोट्स रिवीजन जरूर करते थे। सुबह पहले उठ के 5 से 6 बजे उठ के हम सबसे पहले नोट्स ही रिवाइज करते थे। उसके बाद में नाश्ता वास्ता करके फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। 2 घंटे पढ़ने के बाद में फिर अपना नहाया, खाना पीना, लंच कर लिया। उसके बाद में फिर जो है पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। 2 घंटे फिर क्लास व्लास देख लेते थे आपकी। जी, जी। उसके बाद में फिर जो है दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लेते थे, फिर शाम में मॉक वॉक लगा लेते थे। अच्छा, अच्छा। ऐसे मेरी पढ़ाई होती थी मैम। चलिए बहुत अच्छा। कुछ आपने इस तरह से रखा था कि नहीं मुझे पर डे इतने आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ ऐसा था आपका? जी मैम, 4 घंटे तो हम नियमित पढ़ते ही थे। मेरी यहाँ शादी होने के बाद भी ससुराल में भी हम और मेरे सास और ससुर ही रहते हैं। मेरे पति तो साथ रहते नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो खाना बनाने के बाद यहाँ भी हमको जो टाइम मिलता था, पूरा टाइम हम बस पढ़ाई पे ही देते थे। अच्छा, अच्छा मतलब प्रॉपर सपोर्ट मिलता था। जी बहुत अच्छी बिल्कुल। चीज़ है कि देखिए आपने ग्रामीण परिवेश से पढ़ा और आपको क्या लगता है कि एक सही संस्थान मिलने से आपको जॉब मिलना आसान हो गई? कभी आपको ऐसा लगा जी कि नहीं बिल्कुल। मैं ग्रामीण परिवेश से थी, हमारी नो डाउट बहुत अच्छी एजुकेशन स्टार्टिंग से नहीं हुई और एक सही माहौल, सही दिशा मिलने से आपको बहुत इससे बेनिफिट हुआ? कुछ कहना चाहेंगे जी इसमें? बिल्कुल। तो हमको तो हमेशा से ही डर लगता था कि मतलब ऐसा लगता था कि जैसे जॉब कोई बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोगों के लिए कहाँ, हम लोग ग्रामीण लोग और पापा किसान, कहाँ ही हो पाएगा। बिल्कुल लेकिन फिर जो है आपके गाइडेंस में, आपके कोर्स लेने के बाद फिर मेरा यूजीसी नेट भी, उसी नोट से मेरा यूजीसी नेट भी क्वालिफाई क्या हुआ। बात हम है बार भाई! बार उसी में बताओ मुझे जितने रिवीजन बच्चे करते मिले गए। मुझे अभी तक जितने बच्चे इंटरव्यू में मिले या अभी तक हमने जिन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया है बाय फ़ोन एक बात हुई, तो भई एक नहीं 4-4 एग्ज़ाम सब क्लियर करे पड़े हैं और कह रहे हैं मैम जी कोई और नहीं, सिर्फ़ एक ही बैच से। तो जिस तरह मुझे लगता है जी, मेरा एक ही बैच। मैं जिस हम्म। तरह बच्चों से बोलती हूँ कि बेटा सिर्फ़ एक बैच लेना है, एक बैच पढ़ना है और उससे आप जो चाहोगे सब हासिल कर लोगे। जी, और बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि जो है मैंने बैच लिया लेकिन मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो कोई टीचर आपके साथ एग्जाम हॉल में नहीं जाएगा मैम। बिल्कुल सही, आपको रिवीजन करना है, आपको उसको याद करना है, जो लिखाया गया है पॉइंट उसको याद करना है। और आप मैम जो मेन पॉइंट होता था उसे नोट करके लिखवा देती थी, जहां से क्वेश्चन बनता था वहां बता देती थी। उसके बाद मैंने यूथ सॉल्व किया तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैम यहीं से तो कह रही थी क्वेश्चन बनता था, और वाकई वहीं से क्वेश्चन बनता था। क्वेश्चन बनता है। तो ये बिल्कुल, होता था। बहुत अच्छे देखिए सही
सही जगह पहुँचने पर, सही चीज़ें मिलने पर देखो, आपको क्या लगता है नेहा, पढ़ते सभी बच्चे हैं, जो मेरा एक शब्द रहता है, पढ़ते सब बच्चे हैं। लेकिन फिर जो सिलेक्शन लेते हैं, उनमें अलग ऐसा क्या होता है? क्या सही गाइडेंस, सही नोट्स, सही स्ट्रैटेजी, सही टाइम फॉलोइंग, क्या ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उनकी जी पढ़ाई? बिल्कुल बिल्कुल, सही गाइडेंस तो बहुत ही मायने रखता है। सही गाइडेंस से ही ऐसा हुआ कि मेरा प्रथम प्रयास में ही अच्छी रैंक के साथ जो है सिलेक्शन हुआ, तो ये गाइडेंस का ही कमाल है। बहुत अच्छा लगा नेहा कि आप पहले प्रयास में टॉप थर्ड पर, पहले ही जी प्रयास पर आराधना जी टॉप सेकंड पर थी। जी और जी पहले ही प्रयास पर हमारे जी जितने बच्चे हैं सब पहले प्रयास पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और दूसरी चीज़ ये बताइए नेहा जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा आप जो अभी जो 2026 की ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, अभी अगस्त में शायद उसका विज्ञापन भी आउट हो जाए, बिकॉज़ आयोग ने सिलेबस वगैरह सारा कुछ हम लोगों के साथ शेयर जी कर जी। दिया है। तो न्यू बिगिनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कुछ बोलना चाहेंगी? जी बताइए। बिल्कुल मैम। तो मैं उन सभी बिगनर्स के लिए कहूंगी कि जिनका फाउंडेशन अभी नहीं तैयार है, या जी, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो एक बार मैम का कोर्स लेके अपना नोट्स बना ले। वो नोट्स बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, और मॉक टेस्ट लगाएं। और एडवांस में कुछ जो अपडेट चीजें हैं वो भी पढ़ते जाएं, सिलेक्शन बिल्कुल, पक्का हो जाएगा। बिल्कुल जी। वही चीज़ है और जैसे हम रिवीजन रिवीजन को बहुत महत्व देते हैं मैम। जो बच्चा रिवीजन करेगा नोट्स बना के, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो नोट्स बना बिल्कुल, के जिसने रख दिया, उसका नहीं हो पाएगा। नहीं वो होता। नोट्स भी बना लेगा, उसका नहीं हो पाएगा। और क्या लगता है आपको जैसे क्लासेस के दौरान या कोई भी टॉपिक्स हो, रटने वाले तो नो डाउट रटते ही हैं, लेकिन वर्तमान टाइम में आपको क्या लग रहा है अंडरस्टैंडिंग बिगेस्ट मैटर पढ़ना और उसको प्रॉपर समझना कितना जी मायने रखेगा? देखिए, आपकी टीचिंग स्किल जो है वो ऐसी है कि आप जो है बिल्कुल जोड़ के जीवन से पढ़ाती हैं, बिल्कुल जोड़ के। कि हाँ, तो जैसे हम पढ़ते थे ना, तो जैसे होम मैनेजमेंट में है, तो हम उसको आपकी क्लास पुश करके और उसको दिमाग में करते थे कि जैसे मैम आप कह रही हैं, वैसे ही अगर मेरे घर में बर्थडे हो तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे होगी। बिल्कुल तो सही है। ये सब चीजें जैसे आप जोड़ जोड़ के बताती थी उसको, तो उससे जो है नेट में भी बहुत ज्यादा कि सीक्वेंस लगाने में पूरा एक कॉन्सेप्ट ही रेडी हो जाता था क्लास के दौरान। बिल्कुल सही है, ये चीज़ों को जब हम समझ के पढ़ते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ना बोलते हैं कॉन्सन्ट्रेट हो जाइए। क्या जी बताया मैंने कॉन्सन्ट्रेट होने का तरीका? जी आपको अगर याद हो, तो मैं क्या कहती हूँ कि भई अपने आप को पुट कर दो उस चीज़ में, कॉन्सन्ट्रेट हो जी जाएँगे आप, है ना? जी तो बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल। है क्योंकि इस टाइम नो डाउट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत मायने रख रहा है। जी, अब तो तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी के विषय में आप क्या बोलेंगी बच्चों को? पढ़ना चाहिए या प्रॉपरली जी मैम, उसको हमने तो एनसीईआरटी बुक्स मंगाई थी। एनसीईआरटी बुक्स मंगा के हमने उसकी जो है रीडिंग की थी। हालांकि हम नोट्स नहीं बना पाए थे, शादी हो गई थी, उस चक्कर में थोड़ा सा सही डिस्टर्ब हुआ। जो है नोट्स नहीं बना पाए, बहुत अफसोस हुआ कि नोट्स नहीं बन पाए। लेकिन जो है अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, वो एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं आराम से, हाँ, और बिल्कुल सही है। उसको जो आज है। के टाइम पर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नो डाउट जी बहुत स्टडी ईज़ी हो गई अगर देखा जाए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो आपकी जी शादी हो गई थी, कुछ आपको ऐसा लगा शादी के बाद कि यार हमारी पढ़ाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई या फिर ऐसा लगा कि नहीं यार ऑनलाइन क्लासेस के चलते हमारी कोई एजुकेशन में ऐसी कोई बाधा नहीं आई, हम जी प्रॉपर बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से हम लोग जैसे बहुत ग्रामीण परिवेश से थे, वहाँ ऑफलाइन कोचिंग जाना संभव नहीं था, तो वहाँ ऑनलाइन ही हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। बिल्कुल वो सही। तो था ही। दूसरा, शादी के बाद जो हुआ, तो टाइम हमको मिल जाता था, और ससुराल में मेरे सब लोग सपोर्टिव थे। नेहा जी, मेरी सास। आपने जैसे ये बात बोली ना कि मैम हम ग्रामीणों के लिए ऑनलाइन कोचिंग वरदान साबित हुई, ये बहुत बड़ा शब्द है और ये बहुत बड़ी ये मैं शुरू से बोलती हूँ कि आज के टाइम पर जो ऑनलाइन एजुकेशन आई है, ऐसे वो सभी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं या जिनके पास बहुत इतना पैसा नहीं है, राइट? जी क्योंकि जी भई जी ऑफलाइन में जाएँगे तो नो डाउट वहाँ के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। हर बच्चा बिल्कुल। अपने घर से निकल नहीं सकता है।
जी। बिल्कुल लेकिन उसमें भी मैम ऑनलाइन में भी जैसे जो बच्चे अपना नोट्स बनाएंगे हाथ से, जैसे आप बोर्ड पे लिखवाती हैं और आप अपना नोट्स बनाएंगे, वही बच्चे सक्सेस होंगे। वरना ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा, सोचिए पीडीएफ का रिकॉर्ड दे दिया, लेट लेट के बच्चे क्लास देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही, ऐसे बहुत तो। सारे डिमेरिट्स भी हैं ऑनलाइन क्लासेस के, जैसा आपने बताया नेहा जी, कि ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि हमें वो बिल्कुल ऑफलाइन समझ के पढ़ना है, एज इट इज नोट जी करना है, लेक्चर सुनने हैं, अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट। जी। आप हमने सबसे तो ज्यादा हमने तो आपकी जो है क्लास का जैसा कि वैलिडिटी कोर्स की थी, तो हमने उसका होम मैनेजमेंट का सबसे पहले स्टार्ट किया। आपने होम मैनेजमेंट का हमने नोट्स बनाया स्टार्टिंग में, तो वो मेरा नोट्स अच्छा नहीं बना। हमने अच्छा, लास्ट में उसका फिर होम मैनेजमेंट का फिर से नोट्स बनाया। तो जिसका जो है, जो ना समझ में है, उसको दोबारा आप लोगों को देख लेना चाहिए। हम सभी बच्चों से कहेंगे कि बिल्कुल दोबारा हमारे देख के पास दोबारा अपना नोट्स बना लें। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम हमने सारी कॉपियाँ लिख-लिख के बहुत भर डाली हैं। मल्टीपल टाइम हमने नोट्स बनाया है। तो मुझे आप मल्टीपल टाइम नोट्स के बारे में क्या कहेंगे? ये बार-बार आपको लिखना चाहिए या फिर एक बार लिख के रिवीज़न करना सफिशिएंट है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा साफ साफ आप लिख लें कि जो है वो आपको पढ़ने में आए, बाद में आपका पढ़ने में उसमें ध्यान लगे। बाकी वो डेटा आप याद करते रहिए, याद करते रहिए, जी, जी। तो बस उसी से काम हो जाता है। जैसे मेरा तो एलटी में भी, एलटी प्री में भी आया था उसी नोट से क्वेश्चन क्या बहुत बात सारे। और जबकि मैंने गलत कर दिया था, मैंने वो क्वेश्चन गलत किया, वापिस आके हम बहुत अफसोस किए कि देखिए रुचि मैम ने लिखवाया था लेकिन हमसे गलत हो गया ये गलत हो क्वेश्चन। गया। हाँ, फिर हम जैसे ही आते थे ना कोई भी एग्जाम देके, तो सबसे पहले आपका नोट्स ही मिलाते हैं कि हाँ देखें नोट्स में मेरे क्या लिखा है, मैम ने क्या लिखवाया है। क्योंकि आपने उसको लिखा है तो आपको उस पर विश्वास है कि नहीं नहीं जी भाई हमारा वो परफेक्ट चीज़ है। अच्छा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से मुझे लगता है एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना, सेम जी चीज़ों को बिल्कुल रिवाइज करने बिल्कुल। से। ये लगता है जब हम पेज पलटते हैं कि नहीं मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है। ये जी, ये याद है, ये भी महसूस होता है। दूसरा ये भी रहता है कि आपको एक नई सूझ भी उससे उत्पन्न होती है कि बिल्कुल हाँ, सही कह कि रही कैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है, हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था, ये भी आपको तब आप एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है बार बार पढ़ने से। अनु जी, एक बात हम बोला करते हैं आप लोगों को पढ़ाते टाइम कि बेटा जब भी मैं पढ़ती हूँ, आपको हमेशा हम खुद पढ़ते हैं देन उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो जी। आप मल्टीपल हमने तो टाइम आपको कोर्स में 2021 में लिया था, जब आप भी तैयारी के दौरान थी, तो आपके हैंडमेड नोट्स भी हमने देखे हैं कि आपने खुद भी बहुत मेहनत से जो है पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपने बिल्कुल, खुद। जो चीज़ें हाँ, वो तो मेरी ख़ैर सेल्फ स्टडी थी और सारी चीज़ें मैं अपने हाथ से बनाई थी, वही आप लोगों को पढ़ाते थे। तो हम जी। एक ये बात बोला करते हैं कि बेटा हम जितनी बार उस चैप्टर को पढ़ते हैं, हमको हर बार उसमें कुछ नया मिलता है। हर बार कुछ नया मिलता ऐसा है, नहीं जी कि बिल्कुल उसमें सही बात है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया लिख जाता है आके, नहीं। नहीं नहीं। जैसे आपने एक शब्द बोला कि मैम जब हम चीज़ों को बार-बार करते हैं, तो हमारी एक सूझबूझ बढ़ती है। तो सूझबूझ शायद हम जब बढ़ता है। बुक्स को भी मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को जब पढ़ाती हूँ 3, 4, 5, 6 बुक्स, कई सारी बुक्स हमारे पास होती है कलेक्शन, तो वैसे ही हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें एक हम जब अपने ही हाथ की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसमें नो डाउट सूझबूझ हमारी ज़्यादा बढ़ती है ना जी नेहा? जी। बिल्कुल। जी मैम। नेहा, थोड़ा-सा ये और बताइए मुझे, जैसे इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है ना? आपको पता भी होगा, नो डाउट अपडेट भी हो गया कि 30 जी क्वेश्चंस की जीके जीएस भी ऐड हो रही है। आपने जी। सिलेबस देखा है? जी मैम देखा था, आपका तो वीडियो भी देखा था हमने अच्छा, सिलेबस वाला। मुझे लगा था। तो वो जो सिलेबस मैंने 30 क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस में आए, जी उसमें अगर आपने वो वीडियो देखा है आपने? जी जी। तो उसमें सबसे बड़ी उस जीके जीएस के पोर्शन में सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? आप बताएँगी? यूनिट जी 1, मैम। 2, 3 दिया हुआ है करके। तो बच्चों को जी क्या, हमारे बहुत होम, खास करके होम साइंस बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या उसमें? नहीं मैम, उसमें जो है साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो होम साइंस से हो जाएंगे, जैसे कि बायो वाले जो क्वेश्चन हैं, और जो बीमारी और रोग, ये सब विटामिन, ये सब जो जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो होम साइंस वाले बच्चों के लिए हो ही जाते हैं, इजी रहता है। सही है। ये तो उसका खास बेनिफिट है। बिल्कुल, देखिए सिलेबस भी हम लोगों का इस तरह से जो आप ये कह दीजिए कि जीके जीएस का जो सिलेबस है, वो उसमें यूनिट 3 पूरी अपने एक तरह से होम साइंस की है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। स्टूडेंट को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। और यूनिट 3 में नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। जी अगर आपको क्या लगता है
कि क्या आपने जो नोट्स बनाए हैं, क्या उसमें से आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उससे? जी बिल्कुल, उसमें से भी सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, एनसीईआरटी का नोट्स जो बच्चे पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे ना, तो उसका जीएस का इतना ज्यादा वेटेज नहीं रह जाएगा। नहीं आपके रहता। सब्जेक्ट से लेकर जो जीएस के क्वेश्चन बन जाएंगे, वो आप उसमें से 8-10 भी क्वेश्चन अगर 30 में से सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे नेहा जी हम आपसे, ये बताइए क्या आप स्टडी जब करती थी, तो स्टडी के दौरान कभी आपने लाइब्रेरी का सहारा लिया है? नहीं मैम, लाइब्रेरी थी। कभी नहीं लिया? नहीं। अच्छा, सारी चीज़ें आपने घर से ही पढ़ कर के जी, सारी चीज़ें किया है ना? 7 साल मतलब पढ़ी है जी। एक कमरे में प्रॉपर बंद हो कर के है ना? बस एक कमरे में बंद हो जाते थे, और जो है मेरी मम्मी वहीं खाना पीना सब दे जाती थी। अभी अल्टीमेंस का जब था तो हम 3 घंटे जब लिखते थे, हाँ, हाँ। तो मेरी मम्मी उस टाइम तक बोलती नहीं थी, लेकिन जो है खुद भी भूखी रहती थी। जब तक हम नहीं खाते थे तब तक खाती नहीं थी, जब ओह! हम खाने के लिए जाते थे तभी खाती थी। क्या तो बात है! हमारा और हमारे परिवार का दोनों का त्याग है, तब जाके आज यहाँ तक सफलता मिली है। बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग चाहे जितना कह लें नो डाउट बिना परिवार के सपोर्ट के हम आगे नहीं मैम, बढ़ ही नहीं हो नहीं सकता। सकते हैं। चाहे जी। अगर हम अपनी भी बात करें कि जैसे हम आप लोगों को इतनी देर पढ़ाते रहते हैं क्लास में, है ना? कभी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं, कभी हमें स्किप भी करनी पड़ती हैं क्लासेस, नो डाउट सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब परिवार का सपोर्ट होता है। भई अगर हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको भी टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। बिल्कुल देन उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। पढ़ाने के लिए अगर आपकी 1 घंटे की क्लास है तो 2 घंटा टीचर पढ़ के आ रहा है, देन उसके बाद आपको एक बेहतर कंटेंट दे पा रहा है, राइट? तो नो डाउट जी, मुझे तभी वो समझा पाएगा, जो है जोड़ के पढ़ा पाएगा। खुद से पढ़ना एक अलग बात होती है, जोड़ जोड़ के पढ़ाना वो तभी हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर खेल रहेगा। रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो नो डाउट परिवार का तो भई बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है और हम उन सभी लोगों से कहेंगे कि जो अब बच्चे अगर आप पढ़ रहे हैं, क्यों नेहा जी कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इच्छा रख रहा है पढ़ने की, तो नो डाउट पूरे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी जी सक्सेस बिल्कुल। हाँ, और शादी के बाद भी अगर फैमिली अच्छी होती है तो मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती, वो उनको वर्कलोड हो जाता है तो और भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनसे जो बन पाता था ना वो अपना कर लेती थी, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करती थी। और अपना टाइम देख के कि हाँ 7 बजे उठना, 7 बजे खाना बना लेना, बाकी पढ़ो अपना। चलिए, जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा अनु जी लास्ट क्वेश्चन एक हमारा नेहा जी आपसे और होगा एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आप न्यू स्टूडेंट को कुछ 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने फ़ॉलो किया है, जी। वो भी बच्चे अगर फ़ॉलो करें तो आपके ही जैसे रैंकर्स हो सकते हैं। जी अपनी बिल्कुल। 3 चीज़ें बिल्कुल सटीक बताइए, जो हमारे जो बच्चे रह गए किसी कारणवश या आगे आने वाली तैयारी में लगे हुए हैं, उनको वो चीज़ें बिल्कुल रामबाण साबित हों। तो देखिए, हमने मैम जैसे ही स्टार्टिंग किया था तो हुँ, हम आपकी क्लास देखते थे, हुँ, और हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि क्लास कोर्स लेने के बाद आप अपना बुक्स भी रख लें आपके पास सामने, अगर बुक्स हो तो बुक्स रख लें, और मैम जैसे लिखवाती जाए वैसे लिखते जाएं। जी, जी। उसके बाद में सुबह उठ के उसको रिवीजन कर लें। एक हुँ, साथ मैटर इकट्ठा हो जाता है तो फिर याद भी नहीं याद होता नहीं है। होता। जितना मैम लिखवाती जाए एक क्लास का, आप उसको याद करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिलेबस रेडी हो चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, सारी क्लासों के साथ साथ जो है आपको आपको बिल्कुल सारा कुछ लर्न भी हो चुका होगा, और आपके पास बिल्कुल क्रीमी मैटर रखा भी होगा नोट्स के रूप में। फिर नहीं आप उसे रिवीजन करते रहिए। जी, जी। प्रैक्टिस को थोड़ा-सा बताइए आप कि नेहा आप प्रैक्टिस जो करती थी, वो 1 दिन में कितना टारगेट रहता था मॉडल पेपर लगाने का? जी मैम, हम तो एक ही मॉडल पेपर लगाते थे। एक ही एक मॉडल मॉडल पेपर, जी, एक मॉडल पेपर अगर हमने लगाया तो उसके चारों ऑप्शन, जैसा कि आप कहती भी हैं हुँ, हुँ। कि चारों ऑप्शन हम उसका एनालाइज करते हैं कि जो है ये ऑप्शन कहाँ से बना है, किस टॉपिक से इस ऑप्शन को रखा गया है, और यहाँ पे किस लिए रखा गया है, ये क्यों रिलेटेड है, यहाँ पे ये गलत है और ये सही क्यों है। हम उसको फिर बुक में पेज पलट पलट के ढूंढते हैं यही कि जो है यही ये। पढ़ाई का असली प्रैक्टिस करने का ये रियल तरीका होता है। जो हम जी। आपको बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि पेज पलटते रहें, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स काउंट करते रहें, नहीं एक नहीं। पेपर हो और ये जो चीज़ें आपने ये हमारी तैयारी की गहराई होती है और जी गहरा बिल्कुल। आपको कर देती हैं और सब्जेक्ट की नॉलेज को भी मज़बूत करती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल क्या मैम। नेहा जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो हमने प्रैक्टिस की बात कर ली। तीसरी चीज़ हम ये भी बोलना चाहेंगे, आपका सोशल मीडिया में किस तरह से इंटरैक्शन रहता था? जी मैम, तो हम फेसबुक भी नहीं चलाते, ना इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमारे सारे सोशल बच्चे मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। हमारे सारे टॉपर सोशल मीडिया से दूर हैं, सिर्फ़ जी व्हाट्सएप और यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, राइट? बस व्हाट्सएप और यूट्यूब, जी मैम। वो भी जो है व्हाट्सएप भी इतना बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है व्हाट्सएप चला रहे हो, बस हुँ। यूट्यूब पे अपना क्लास, ऐप पे क्लास, बस बाकी नहीं। बाकी और कुछ नहीं, अपना पढ़ना, पढ़ाना है, पढ़ना, काम खत्म, है ना? जी बस, और तो बाकी फालतू चीजों से हम लोग बहुत दूर रहे, इसलिए टाइम भी बच पाता है मैम। जब टाइम बचेगा, आप फ्री रहेंगे, तो आपको पढ़ना ही समझ में आएगी कि चलो पढ़ लेते हैं। पढ़ और लेते हैं। अगर आपके पास टाइम ही नहीं, आप फालतू जगह टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे। ऑब्वियसली आपका मन कहीं और लगा रहेगा। जी जी। अच्छा, क्यों नेहा, आप दिन में आपको क्या दिन में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था या रात में अच्छा लगता था पढ़ना? जी मेरे घर में जैसे माहौल, कभी दिन में बच्चे अच्छे होते शोर कर देते हैं, तो दिन में नहीं, जब बच्चे सो जाते हैं घर में सब लोग, पापा लोग, मम्मी लोग, सब लोग सो गई दोपहर के टाइम, तब हम पढ़ लेंगे, जब वो लोग उठेंगी तब हम सो जाएंगे। अच्छा, ऐसे करते थे। ऐसे करते थे। रात क्योंकि में कितने बजे तक पढ़ाई हो जाती थी आपकी? जी मैम, 10 बजे तक तो रात में पढ़ लेते थे, उसके और बाद जैसे में सुबह उठ के, जी सुबह उठ के भी रिवीजन जरूर किए हैं हम। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे, 4 बजे, स्टार्टिंग में तो 4 बजे उठ के करते थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन फिर जो है जैसे जैसे नोट्स हमको लर्न हो गए थे, तो फिर तब भी रिवीजन करते थे, तो 4 बजे, 5 बजे उठ के रिवीजन कर लेते थे। अच्छा, अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब 4 घंटे अपनी लाइफ़ में पढ़ना मस्ट बिल्कुल किया ही किया है। नोट्स जी हाथ से बनाना, उसके बाद उनको जी जी रिवाइज़ मस्ट रहा है। प्रैक्टिस जी। आपका मस्ट रहा है। पढ़ने को आपने प्रॉपर टाइम दिया है। सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल छुआ नहीं है। ठीक है ना? नहीं। इसके साथ-साथ अ, पढ़ाई में रेगुलरिटी रही, जिसके कारण आपने एक नहीं कई सारी चीज़ें क्लियर की। है ना? जी जी मैम जी। नेट भी क्लियर। तो आगे का क्या सपना है? आगे जाना है? जी मैम, अभी जीडीसी का रिजल्ट आएगा तो फिर वही मेंस लिखना है। क्या बात है! मतलब आगे की प्लानिंग चले, तो पढ़ाई हो रही है इस टाइम या फिर बस खुशी में ही अभी पागल हैं सब? नहीं, अभी तो थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है मैम, तो अभी अभी तो, और बाकी रिजल्ट का भी इंतजार है कि देखते हैं, प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर बिल्कुल आगे तैयारी करेंगे, क्योंकि सब लोग, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, सब लोग कहती हैं कि जो है पढ़ाई। आगे पढ़ती है। बहुत अच्छा, आप बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया फैमिली है आपकी, सपोर्टिव परिवार है, हस्बैंड, सासू माँ, ससुर जी जो भी हैं, ऐसे ईश्वर करे हर लड़की को ऐसा माहौल, ऐसा परिवार जी मिले, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? आपके नो डाउट बहुत नेक काम रहे होंगे, तो आपको ऐसी परिवार मिला। आपके साथ वो भी बोलेंगे कि हाँ, मैंने पूर्वजन्म में कुछ अच्छा किया होगा। मेरी भी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आज उन्हीं के दम पर शायद हम इतना बच्चों को समय दे पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो परिवार का जी बहुत बड़ा हाथ रहता है। चलिए नेहा जी, आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे बच्चों को नो डाउट एक बढ़िया दिशा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा उन्हें, और वो भी शायद आपके ही रास्तों को अपनाएँगे और प्रॉपर तरीके से स्टडी जी। करेंगे। हमने हमने मेरे मेरे यहाँ ससुराल में एक लोग हमसे आई करना आप चाहते हैं, हमने उन्हें भी आपकी सजेस्ट किया कि वो, नेहा नेहा जी, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी। क्या आप बता रहे थे कि मेरे ससुराल में? बताइए। जी मेरे ससुराल में एक लोग आई थी, कि वो बिगनर्स हैं, अभी होम साइंस से तैयारी करना चाहती हैं, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि जो है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप रुचि मैम का कोर्स ले सकती हैं और पढ़ सकती हैं। अच्छा। दूसरा मैम, आपका जो कोर्स था वो हमने तो पढ़ा ही था, लेकिन मेरी बहन ने भी मुख्य सेविका के लिए पढ़ा था। ओहो! तो फिर मुख्य सेविका के लिए पढ़ा था? जी मैम, तो उसने भी नोट्स बना के रखे हैं प्रॉपर अपना, हाँ, हाँ। लेकिन उसका जो है ईडब्ल्यूएस फार्म नहीं लग पाया था, और जनरल में जो है 1 नंबर कम रह गया था, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने सब बच्चों को गिफ्ट दिया है, हम अब हमें भी गिफ्ट दे दीजिए, एक कोर्स और दे दीजिए। आप मेरी बहन के लिए मुख्य सेविका का एक कोर्स जरूर दीजिए तो मैम। मुख्य सेविका का कोर्स नो डाउट आएगा, बट अभी जी थोड़ा-सा पेट का फॉर्म डालना है उसने, जी तो मैम, पेट हाँ, का फॉर्म डालना। पेट का फॉर्म डाल दें। बाकी मुख्य सेविका आपके जो नोट्स हैं, सिलेबस को देखिए, ठीक है? मैं बता रही हूँ,
जो स्वास्थ्य विज्ञान का सिलेबस है, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो स्वास्थ्य विज्ञान में संस्थाएँ हैं, राइट? एंड जी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो अभी आपका है वो उसको देखें, बाकी बहुत जल्दी आ जाएगा और आपका नोट्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बैच भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बाकी आप जिस भी लेवल की मेरे से हेल्प लेना चाहेंगे, सब कुछ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस आपका कोर्स चाहिए होगा। इतनी सी हेल्प और चाहिए होगी जिससे वो भी अच्छी नहीं, रैंक के साथ मैं अगली बार वो आपके साथ इंटरव्यू कर रही हो। अच्छा, अच्छा। मैंने मुख्य सेविका का नो डाउट प्लान कर रखा है कि अभी बच्चों को अगर जो बच्चे मतलब श्योरिटी चाह रहे हैं अपनी इस मुख्य सेविका में एक सीट के लिए, तो हालाँकि मैंने प्लान कर रखा है, 1-2 दिन में वो प्लान दिख जाएगा और मैं अब आप कह रही हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे प्लान के मुताबिक अगर बच्चा अभी से चले चाहेगा, तो वो फिर बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगा वैकेंसी आते-आते। क्योंकि जी, इसीलिए तो तैयारी 1 दिन में नहीं होती है। नहीं, चलिए, बिल्कुल नहीं मैम। बिल्कुल साफ-सुथरी सी बात है कि उसकी आप उसका जो है एक क्वेश्चन से पिछली बार सिर्फ एक क्वेश्चन से ही रुका था, और अगर ईडब्ल्यूएस मान्य कर देते आयोग तो जो है हो जाता उसका, लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं मान्य किया तो इसलिए जो है नोट्स उसने आपके बना के रखे, लेकिन फिर भी जो है कंटिन्यूटी रखने के लिए सोच रही कि कोर्स जो है हो नहीं, नहीं, जाएगा तो नहीं, उसे नहीं, लगातार वो पढ़ती रहे। बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि अगर जैसे हम लोग ये सोचे कि भई जब वैकेंसी आएगी तब हम बैच डालेंगे, तो फिर ये तो सिर्फ़ एक दूसरा ही फंडा होता है इस तरह से काम करने का। नहीं, ये तो सोच बहुत ही खराब है, जो सोचता है कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल जो सही। बच्चे पहले से पढ़ रहे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही, तो क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम मिल जाता है हर चीज़ का। जी बाकी बिल्कुल। नेहा जी आप हम तो परेशान हुँ, हम लोग तो जो है जब वो सोचते थे कि हाँ एग्जाम अगर आज हो जाएगा ना तो आज भी हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। ये नहीं था कि हाँ एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा जी, कुछ नहीं था। और जी। हमेशा से जो है हाँ सर। एक ये भी था कि मेरिट को हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि मेरिट को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल सही बात है, नेहा जी और आवाज़ आ रही प्रॉपर? जी जी मैम, आवाज आ रही है। चलिए, आपकी ये भी ख़्वाहिश पूरी होगी। हम मुख्य सेविका के विषय में बच्चों को अपडेट किए थे और हम एक पूरा मुख्य सेविका का प्लान शेयर करने वाले थे यूट्यूब में बच्चों से कि आप अगर स्पेशली मुख्य से हालाँकि होम साइंस के बच्चों को तो सोचना ही नहीं उस विषय में एंड जी जो अलग से और बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉपर प्लान कर रहे थे क्योंकि मुझे भी पता है तैयारी 1 दिन में नहीं हो जाती और ये हमारे होम साइंस के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इस तरह की भर्ती आ रही है तो। है ना? क्योंकि बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। में ये भी एक अच्छे ग्रेड पे अच्छे लेवल की भर्ती है। जी, बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे बात थैंक यू सो करके मच मैम, थैंक यू सो और मच। बढ़िया-सा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ जा रही है, हम लोग फिर से मीटअप करेंगे, है ना? आपका आशीर्वाद बना रहे। जी मैम, जी मैम, मेरा नमस्ते आशीर्वाद हमेशा नमस्ते मैम। बच्चे।